नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल CUET अड्डा पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा दोस्तों जो मेन चैनल है रुद्र IAS एकेडमी, उस पे आपको दोस्तों आर्कियोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के जो कंटेंट हैं, आपको दोस्तों चाहे UGC नेट से रिलेटेड हो या फिर दोस्तों आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोस्तों, जहां पर स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल दोस्तों आर्कियोलॉजी से संबंधित कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोस्तों आप यदि प्रिपेयर करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर दोस्तों उसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल आपको आर्कियोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट दोस्तों उपलब्ध कराता है और उसी क्रम में दोस्तों आज के हम इस सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम आज के सेशन की शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए और दोस्तों हमें जल्दी से दोस्तों, जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये दूसरा दोस्तों हमारा दूसरा चैनल दोस्तों, जिसपे आपको अब से आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ जो कंटेंट है इस पे मिलते रहेंगे। दोस्तों, हमारा जो मेन चैनल है उस पे दोस्तों आपकी लाइव या मेन क्लासेस तो होती हैं और साथ में दोस्तों ये आपका जो दूसरा चैनल दोस्तों, इस पे भी आपको अच्छे खासे कंटेंट मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी मेरे भाई बहन दोस्तों जुड़े हैं, आप सभी से निवेदन दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन द केस दोस्तों, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही था कि बीच में एक बार जो मेन चैनल था उसे हैक कर लिया गया था, किसी तरह उसको बचाया गया दोस्तों, वो चैनल सही सलामत अभी भी है। लेकिन दोस्तों, इन द केस यदि पहले मेन चैनल कुछ होता है तो उसके दोस्तों हम लोगों ने आज इस चैनल को वापस शुरू किया, जो पिछले कुछ दिनों में बनाया गया था। इस पे कुछ कंटेंट आपको मिलेंगे भी जो पिछले कुछ समय में डाले गए थे, लेकिन इस पे कुछ काम जब से मेन चैनल वापस आ गया था उसके बाद हम लोगों ने इस पे नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको कंटेंट इसी चैनल पे मिलेंगे, तो निवेदन बस यही रहेगा कि आप सभी हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको लगातार इस पे कंटेंट मिलते रहेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों हम आज के सेशन की शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए और हमें बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी बेहतर रूप से पहुंच पा रही या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम शुरू करें। बताएं भाई, क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है? बताएं। चलिए, तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, ये आपकी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम आपको जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा और इनका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, हम लोगों ने अभी कल आप लोगों का मॉक टेस्ट लिया। जो पेड बैच के बच्चे हैं UGC नेट के लिए, उनका भी मैं जल्द ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग कुछ अन्य जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी ग्रुप में भी बोल दीजिए, स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया, किसके द्वारा जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? मार्टिमर व्हीलर, वी गॉर्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट एंड F.E. जाइनर। ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आने की पूरी संभावना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द ऑथर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया जो बुक है इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। मार्टिमर व्हीलर का नाम, वी गॉर्डन चाइल्ड का नाम, स्टुअर्ट पिगट का नाम या फिर F.E. जाइनर का नाम। व्हाट इज द राइट आंसर, ये आपको बताना है। बताएं भाई, सही उत्तर क्या होगा? बताएं। ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। यहां पर प्री हिस्टोरिक इंडिया बुक लिखी है। क्या लिखा है? प्री हिस्टोरिक इंडिया बुक लिखा है। यह किसके द्वारा लिखा गया ये बताना। ध्यान रखिएगा, दो बुक्स सिमिलर हैं। पहला है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। पहला क्या है बुक? एक प्री हिस्टोरिक टाइम्स और दूसरा है प्री हिस्टोरिक इंडिया। और दोनों बुक थोड़ी सी सिमिलरिटीज होती हैं, इसी वजह से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर जो टर्म दिया गया है, ध्यान रखिए, यहां पर टर्म दिया गया है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड दैट बुक इज रिटन बाय स्टुअर्ट पिगट। ये किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखा गया है स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, ये स्टुअर्ट पिगट वही है जिनके द्वारा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, इन्होंने इनको क्या कहा? ट्विन कैपिटल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से संबोधित किया था। अर्थात
स्टुअर्ट पिगट के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को किस नाम से संबोधित किया गया? जुड़वा राजधानी कहकर संबोधित किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टुअर्ट पिगट। बट कभी कभी आपके एग्जाम में प्री हिस्टोरिक इंडिया ना देके क्वेश्चन पूछ देगा कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स किसने लिखा है। अब जरा इसका आंसर बताइए भाई कि हु रिटेन द बुक ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स। प्रीहिस्टोरिक इंडिया आपने बताया स्टुअर्ट पिगट आंसर होगा, बट माय क्वेश्चन इज प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? पढ़ाया जा चुका है आपको, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे बता सकते हैं। बताएं भाई किसके द्वारा लिखा गया प्री हिस्टोरिक टाइम्स? किसी को जानकारी है? व्हाट इज द राइट आंसर? पढ़ाते समय मैंने बताया था, याद कीजिए। अब ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कीजिए। प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो है ये 1865 में, मैं लिख देता हूं अलग से, अन्यथा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो ये बुक है ये 1865 में 1865 में जो है ये सीजे थॉम सॉरी जॉन लुबॉक के द्वारा, किसके द्वारा? जॉन लुबॉक के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। ठीक है, जॉन लुबॉक ने इसे लिखा था और इसी बुक में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म नियोलिथिक एंड पैलियोलिथिक इज यूज्ड। सबसे पहली बार यहां पर नियोलिथिक और पैलियोलिथिक जो शब्द है, नवपाषाण काल और पुरा पाषाण काल शब्द का जो प्रयोग है यहां पर सबसे पहली बार कब किया गया? तो इसी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में जो कि जॉन लुबॉक के द्वारा 1865 में लिखा गया था उसमें देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम अलग है, राइटर भी अलग होंगे, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा लिखा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर वी गॉर्डन चाइल्ड का नाम आया है। जब भी आप वी गॉर्डन चाइल्ड का नाम देखें तो ध्यान रखिएगा इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन को लेके, इसकी सभ्यता को नष्ट करने को लेके थ्योरी जिसे हम आर्यन इन्वेजन के नाम से जानते हैं, जिसे हम आर्य आक्रमण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और ये सिद्धांत वी गॉर्डन चाइल्ड उनमें से एक हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया था कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये किसके द्वारा समाप्त हुई? तो ये आर्य आक्रमण जो है उसके द्वारा समाप्त हुई थी। ये सिद्धांत भी वी गॉर्डन चाइल्ड द्वारा दिया गया था। बाकी आप सभी जानते हैं मार्टिमर व्हीलर को, मार्टिमर व्हीलर जिनके द्वारा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन एक्सकेवेशन इन इंडियन आर्कियोलॉजी दे यूज साइंटिफिक एक्सकेवेशन एज वेल एज स्ट्रेटिग्राफी, इनके द्वारा क्या किया गया था? सबसे पहली बार यूज किया गया था। यही कारण है कि मार्टिमर व्हीलर को इंडियन एक्सकेवेशंस में, इंडियन आर्कियोलॉजी में फॉर द स्ट्रेटिग्राफी एंड द यूज ऑफ साइंटिफिक एक्सकेवेशन के लिए उनको याद किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पहला क्वेश्चन है आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि चॉपर चॉपिंग टूल्स इज रिलेटेड टू विच एज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो चॉपर चॉपिंग उपकरण है इनका संबंध किस काल से है? वेरी गुड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि चॉपर चॉपिंग टूल्स का उपकरणों का संबंध किस काल से है। ऑप्शंस आपके सामने है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज या फिर मेसोलिथिक एज। व्हाट इज द राइट आंसर? बताएं भाई सही उत्तर क्या होगा? देखिए आप सभी से निवेदन है कि आप इतने लोग जुड़े हैं लेकिन आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियोस पे लाइक वही हैं। तो निवेदन रहेगा भैया, आप लोगों के लिए ही मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। तो भैया हमारा जो नया चैनल है, इन केस यदि आपका उस पर काम नहीं करेगा कुछ कारणवश से, तो हम लोग इसी चैनल के माध्यम से सब कुछ शेयर करेंगे। तो निवेदन है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे भी करा लीजिए, जिससे कि हमारे पास एक बैकअप चैनल रहे और आपको नोट्स या फिर जितनी भी क्लासेज हैं यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक आंसर आया है, श्रीमोई जी ने दिया है कि द चॉपर चॉपिंग टूल इज रिलेटेड टू द लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसका संबंध निम्न पुरा पाषाण काल से है। अब बात यहीं पर नहीं रुकती है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो चॉपर है और जो चॉपिंग टूल्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये किस प्रकार के हैं?
कौन सा इसमें यूनिफेशियल है और कौन सा इसमें बाईफेशियल है। यूनिफेशियल जिसको हम लोग एक पक्षीय उपकरण कहते हैं, जहां पर इसका जो वर्किंग एरिया है वो केवल और केवल वन साइडेड होता है, जबकि जो चॉपिंग होता है जिससे हम बाईफेशियल कहते हैं, इसको लोग बहुपक्षीय उपकरण, मतलब जिसमें जो उनका वर्किंग एरिया होता है वो क्या होता है, एक से अधिक एरिया में होता है, और उसको हम बाईफेशियल टूल्स कहते हैं। तो इसमें जो चॉपर है ये किस प्रकार का टूल है, किस प्रकार का उपकरण है, ये यूनिफेशियल टूल है, एक पक्षीय उपकरण है, जबकि चॉपिंग जो है ये बहुपक्षीय अर्थात बाईफेशियल टूल के रूप में हम इसे जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जरा हमें ये बताइए कि कौन सा ऐसा चाइना का आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहां का, चाइना का आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहां से हमें होमो इरेक्टस के साथ, जहां से हमें होमो इरेक्टस के साथ चॉपर के प्रमाण मिले हैं। उस साइट का नाम बताना है जहां से हमें होमो इरेक्टस के साथ जो चॉपर टूल्स हैं इनके नाम बताने हैं आपको। बताइए सही नाम क्या होगा, ये आपको बताना है। कोई बता सकता है व्हाट इज द राइट आंसर? चौकोटियन केव, पढ़ाते समय मैंने बताया था चौकोटियन केव, जो कि बीजिंग चाइना में एक लाइमस्टोन केव है, और यहीं से हमें होमो इरेक्टस के प्रमाण प्राप्त हुए थे। और वो जो होमो इरेक्टस का प्रमाण प्राप्त हुआ था, इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम होमो इरेक्टस पेकेंसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है आपको यहां से पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी ऑलरेडी देखिए, जितने भी मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चंस बताए हैं, जो पेड बैच वाले बच्चे होंगे उनको सब कुछ पता है, मैंने ऑलरेडी उनको इसके बारे में डिटेल बता दिया है। अच्छा हाँ, आप लोगों को मैंने कुछ नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में भेजे हैं, तो वहां पे प्लीज उनको देख लीजिएगा, अच्छे नोट्स हैं, आपके लिए काफी ज्यादा वो हेल्पफुल होंगे। मैं अभी कुछ आर्टिकल्स की जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उनको भी आप जरूर पढ़िएगा, वो भी आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जियोमेट्रिक टूल्स इज रिलेटेड टू विच एज। अभी चॉपर चॉपिंग टूल्स पूछा, और पूछ रहा है कि ज्यामितीय उपकरणों का संबंध किस काल से है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, या फिर मेसोलिथिक एज। बताएं भाई, जो जियोमेट्रिक टूल्स हैं इनका संबंध, ज्यामितीय उपकरणों का संबंध किस काल से है, ये आपको बताना है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, या फिर मध्य पाषाण काल। व्हाट इज द राइट आंसर? बताएं भाई, सही उत्तर क्या होगा? किसी को जानकारी है व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए एक आंसर आया मेसोलिथिक एज। ये देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर जो आपको सामने टिक लगा हुआ दिखाई दे रहा है वो गलत है। ये पहले से मुझे जब पीडीएफ मिला है, जहां से मुझे ये रिक्वेस्ट किया गया था कि प्लीज इसका आंसर मुझे सर बता दीजिएगा, उसमें ये पीडीएफ में जो टिक लगा है वो गलत लगा हुआ है। मेसोलिथिक एज में किसमें प्राप्त होता है ज्योमेट्रिक टूल्स? मेसोलिथिक। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि जो मेसोलिथिक एज होता है इससे आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक आप बांट सकते हैं अर्ली मेसोलिथिक एज, और दूसरा बांट सकते हैं आप लेट मेसोलिथिक एज। तो जो अर्ली मेसोलिथिक एज हैं, यहां पर आपको जो माइक्रोलिथ्स प्राप्त होते हैं वो सामान्य कैटेगरी के होते हैं, लेकिन जो लेट माइक्रोलिथ्स होंगे, यहां पर जो आपको प्रमाण मिलेंगे वह कैसे होंगे? वो जियोमेट्रिक होंगे। क्या होंगे वो? जियोमेट्रिक होंगे, ज्यामिति होंगे। जबकि अर्ली फेज में जो पाए जाते हैं उनको हम लोग ए जियोमेट्रिक कहते हैं, अर्थात अज्यामितीय प्रकार के जो माइक्रोलिथ्स हैं वो यहां से पाए जाते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार एक और डिफरेंशिएशन है अर्ली और लेट मेसोलिथिक पीरियड में, कि अर्ली मेसोलिथिक पीरियड में हमको किसी भी प्रकार के मृदभांड के प्रमाण नहीं मिलते। यही कारण है कि इसे हम एसेरेमिक
मेसोलिथिक फेज के रूप में भी जानते हैं। और जो लेटर फेज है मेसोलिथिक पीरियड का, जहां से हमको सेरेमिक्स के प्रमाण दिखाई देने लगते हैं, मृदभांडों के प्रमाण दिखाई देने लगते हैं, उसे हम सेरेमिक्स एज कहते हैं। सेरेमिक्स के प्रमाण मिल रहे हैं और अर्ली एज में ए सेरेमिक्स कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? ए सेरेमिक्स के नाम से इसे हम जानते। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक चीज और बता दूं, जब सबसे पहली बार द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री हिस्ट्री आया था, जब पूरा पाषाण काल के बारे में जब जानकारी आई थी या फिर प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी आई थी, तो सबसे पहले दो ही कालों की जानकारी हुआ करती थी, एक पूरा पाषाण काल और दूसरा नव पाषाण काल। वहां पे मध्य पाषाण काल का कॉन्सेप्ट नहीं था। इन ईयर ऑफ 1887 द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ La Mos d'Azil, which is situated in France, the first time we know about what is the Mesolithic age and what is its characteristics. सबसे पहली बार हमने 1887 में फ्रांस के एक पूरा स्थल ला मॉस दजिल, वहां से सबसे पहली बार मध्य पाषाण काल की जानकारी जो है 1887 में प्राप्त होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स आर नोन एज, सबसे प्रारंभिक स्टोन टूल्स उपकरणों को, प्राचीनतम उपकरणों को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है ओल्डवान, ब्लेड, स्क्रैपर, ल्यूनेट्स, जिसको हम लोग हिंदी में अर्धचांद्रिक कहते हैं। बताएं व्हाट इज द राइट आंसर? ओल्डवान टूल्स हैं, ब्लेड्स हैं, स्क्रैपर हैं, ल्यूनेट्स हैं। देखिए मैं सभी का आपको कालक्रम बता दे रहा हूं। इसमें जो ओल्डवान टूल्स हैं ये किस काल के हैं? आप सभी जानते हैं, ये आपके लोअर पैलियोलिथिक के हैं। किस काल के हैं? लोअर पैलियोलिथिक। ये तो आप सभी जानते हैं। अच्छा, ओल्डवान के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो आप सभी जानते हैं इसके प्रमाण हमें ओल्डुआई गॉर्ज वैली से मिले हैं। कहां से मिले हैं? ओल्डुआई गॉर्ज वैली कहां पर स्थित है? तंजानिया में है। कहां पर है? तंजानिया अफ्रीका में स्थित यह इंपॉर्टेंट पुरास्थल है। और इसे खोजा किसके द्वारा गया था? तो ओल्डवान उपकरण जो है ये डिस्कवर किए गए थे, खोजे गए थे किसके द्वारा? LSB लीकी के द्वारा। ठीक है, मैंने पढ़ाते समय बताया था। अब देखिए यदि मैं पूछूं आपसे, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ब्लेड के प्रमाण किस काल से संबंधित हैं, स्क्रैपर किस काल से संबंधित है और ल्यूनेट्स किस काल से संबंधित है? आप में से कोई बता सकता है कि ब्लेड का संबंध किस काल से है, स्क्रैपर का संबंध किस काल से है और ल्यूनेट का संबंध किस काल से है? मुझे इन तीनों के आंसर, जितने भी लोग आप सभी भाई बहन देख रहे हैं, जल्दी से इनका आंसर बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर अबाउट ब्लेड, स्क्रैपर एंड ल्यूनेट्स? बताएं। चलिए, केवल एक आंसर आया है, श्रीमोई जी ने ब्लेड के बारे में आंसर दिया है, विच इज रिलेटेड टू अपर पैलियोलिथिक एज। ओके, एनीवन एल्स? चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने पढ़ाते समय बताया था द मेजर टूल ऑफ अपर पैलियोलिथिक इज ब्लेड एंड ब्यूरिन। तो चाहे ब्लेड की बात करें चाहे ब्यूरिन की बात करें, दैट इज रिलेटेड टू अपर पैलियोलिथिक एज। इसका संबंध उच्च पूर्व पाषाण काल से है, जबकि स्क्रैपर जो है ये हमें मिडिल पैलियोलिथिक एज में मिलने लगता है। कहां से मिलने लगता है? मिडिल पैलियोलिथिक एज में मिलने लगता है। ल्यूनेट्स की बात कर रहे हैं, जिसे हम अर्धचांद्रिक कहते हैं, इसके प्रमाण हमको मेसोलिथिक एज में। अच्छा, अर्धचांद्रिक क्या है? ये कि जियोमेट्रिक शेप है। ठीक है, पढ़ाते समय मैंने अभी बताया, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और ये किस में है? मेसोलिथिक एज में है। और इसका इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा कि जो ओल्डवान टूल्स हैं ये क्या है? आपके सबसे अर्लीस्ट टूल्स के रूप में जाने जाते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ
थ्री एज सिस्टम इन प्री हिस्ट्री? किसके द्वारा प्रागैतिहास काल में जो त्रिकाल प्रणाली या फिर इसे हम त्रिकाल पद्धति भी कभी कभी कहते हैं, इसकी कल्पना किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, एच डी संकालिया, अमलानंद घोष, बी एल राइस या फिर सी जे थॉमसन। व्हाट इज द राइट आंसर? दो आंसर आए हैं, अभिषेक जी ने आंसर किया है, श्रीमोही जी ने आंसर किया है। चलिए सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूं व्हाट इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मैंने पढ़ाते समय अभी कुछ देर पहले बताया कि इन 1816 1816 में बाय द सीजे थॉमसन विच इज द चेयरमैन ऑफ कोपहेगन नेशनल म्यूजियम। डेनमार्क का जो कोपहेगन नेशनल म्यूजियम था, ये इसके क्या थे? चेयरपर्सन थे, या फिर एक प्रकार से कह लें ये इसके अध्यक्ष थे। और इन्हीं के द्वारा 1867 में थ्री एज सिस्टम क्या किया गया? डराइव किया गया, विच इज प्री हिस्ट्री में इन्होंने तीन भागों में कौन कौन सा बांटा? तो मैंने सबसे पहले बताया था कि उन्होंने सबसे पहले काल को स्टोन एज में डिवाइड किया। दूसरा इनका जो काल था, इन्होंने इसे ब्रॉन्ज या फिर कॉपर एज में डिवाइड किया, ठीक है। और तीसरे काल को इन्होंने आयरन एज में डिवाइड किया। तो ये जो तीन काल हैं, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? थ्री एज सिस्टम, त्रिकाल पद्धति के नाम से जानते हैं। और ये 1816 में क्या किया गया था? इसे स्थापित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि एक्सपेरिमेंट्स इन द रियल्म ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स वर मेड इन, मतलब कि पशुपालन और कृषि के क्षेत्र में प्रयोग कब हुए थे? ऑप्शंस लोअर पैलियोलिथिक एज में, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक एज में, अपर पैलियोलिथिक एज में, या फिर मेसोलिथिक एज में। क्वेश्चन क्या मैंने बताया? क्वेश्चन पूछा कि कब जो है पशुपालन और कृषि के क्षेत्र में प्रयोग हुए थे। एक्सपेरिमेंट्स इन द रियल्म ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स वर मेड इन, किस काल में हुए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं पशुपालन के जो पहले प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं वो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, तो एक जो सबसे लास्ट का फेज है जिसे हम प्रोटोनियोलिथिक फेज कहते हैं, जहां पर जो मध्य पाषाण काल जो है वो समाप्त हो रहा है और नव पाषाण काल शुरुआत हो रहा है, वहां से हमें कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स के प्रमाण दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि इसका जो सही आंसर होगा उसे हम मेसोलिथिक एज के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेसोलिथिक एज को हम दो अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ईपी पैलियोलिथिक एज, ईपी पैलियोलिथिक एज मैंने पढ़ाते समय बताया था, मैं आप जब पढ़ाऊंगा आगे आप लोगों को बैच में तभी बताऊंगा। और दूसरा इसे हम प्रोटोनियोलिथिक एज भी कहते हैं, प्रोटोनियोलिथिक एज भी कहते हैं। ये दो फेज हैं। दो फेज कौन से हैं? जहां पर अपर पैलियोलिथिक समाप्त हो रहा है और मेसोलिथिक शुरुआत हो रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज ईपी पैलियोलिथिक, मतलब कि पैलियोलिथिक का सबसे सर्वोच्च या फिर उत्कृष्ट भाग जहां पे उसकी समाप्ति हो रही है। और दूसरा टर्म यहाँ पे प्रोटोनियोलिथिक दिया है। प्रोटोनियोलिथिक वह एरिया है या फिर वो फेज है जहां पे मेसोलिथिक कंप्लीट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और नियोलिथिक की शुरुआत हो रही है। दैट फेज इज नोन एज Proto-Neolithic. So that's why the Mesolithic age is also known as Epipaleolithic as well as Proto-Neolithic. क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी बताइए भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राइस हस्क क्लॉट इज फाउंड इन 7th मिलेनियम BC इन द मिड ऑफ गंगा प्लेन एट, धान की भूसी मिश्रित पिंड मध्य गंगा क्षेत्र में 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में कहां से मिला है? ऑप्शंस मलहर से मिला है, दमदमा से मिला है, कुंझुन से मिला है, या फिर लहुरा देवा से मिला है। अब आप सभी जानते हैं लहुरा देवा किसके लिए प्रसिद्ध है? धान की मिश्रित भूसी जो पिंड है जिसे हम राइस हस्क क्लॉट कहते हैं, उसके लिए फेमस है, जो कि आपकी जो 7वीं शताब्दी है, जिसे हम 7th मिलेनियम BC ग्रुप में जानते हैं, वहां से प्राप्त हुआ। सो द राइट आंसर इज लहुरा देवा। इसका सही उत्तर क्या होगा?
लहुरा देवा से जो है इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ अतिरिक्त बताने की आवश्यकता नहीं है। द साइट ऑफ मेहरगढ़ इज लोकेटेड ऑन फॉलोइंग रिवर्स। मेहरगढ़ पुरा स्थल जो है किस नदी के तट पर स्थित है? मैंने बार बार कहा है, जो भी आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको कम से कम साइट को लेके 3 चीजें तो कंफर्म होनी ही चाहिए कि कोई किसी साइट का खोज या फिर उत्खनन किसके द्वारा किया गया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वो आर्कियोलॉजिकल साइट किस जगह पर स्थित है, 2 हो गए। तीसरा, वो जो पूरा स्थल है वह किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको जानना चाहिए। और इसी प्रकार मैंने आप लोगों को जब भी पढ़ाया है बैच में, तो आपको सभी जो इंफॉर्मेशन है बताते चलता हूं और आप उसको नोट करते चलें, काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मेहरगढ़ जो पूरा स्थल है वो बोलन नदी, ध्यान रखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ बेलन रिवर, बोथ आर डिफरेंट। बेलन एंड बोलन बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग नदियां हैं। बेलन जो है ये आपकी प्रयागराज जो है वहां पर स्थित है, और बोलन जो मेहरगढ़ का इलाका है ये वहां पर स्थित है, दोनों अलग अलग नदियां। थोड़ी सी सिमिलरिटीज की वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। इन द केस यदि आपको ऑप्शंस में बेलन और बोलन दोनों होगा तो नाम सिमिलरिटीज होने कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ जो पूरा स्थल है वो बोलन नदी के तट पर स्थित है, और मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट इज बिलोंग्स विथ विच एज, तो ये आपके नियोलिथिक पीरियड से, नव पाषाण काल से संबंधित है, और यहां से हमें मेहरगढ़ से प्रारंभिक कृषि के महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अच्छा, कभी कभी इसका एक्सकेवेशन भी पूछ देता है। ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ का जो एक्सकेवेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया। आप में से कोई बता सकता है कि मेहरगढ़ का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? जे एफ जैरीज के द्वारा, जे एफ जैरीज के द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रागैतिहासिक स्थल है जो कि चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस, अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती। जब भी बात इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स की आएगी, किसकी आएगी? प्रागैतिहासिक चित्रकला की आएगी, तो सही आंसर क्या होगा? भीमबेटका। और भीमबेटका पर कार्य किसका है? वी एस वानकणकर का है, वाकणकर का, ठीक है। इनके द्वारा भीमबेटका को जो है खोजा गया और यहाँ पर उत्खनन का भी कार्य किया गया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, भारत में जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मिली है, प्रागैतिहासिक चित्रकला मिला है, दैट इज बिलोंग टू मेसोलिथिक एज। ये किस काल से संबंध रखता है? मध्य पाषाण काल से संबंध रखता है। जबकि यदि हम विश्व के संदर्भ में प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स की बात करते हैं, वर्ल्ड आपके प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो उसका जो प्रमाण है वो हमें अपर पैलियोलिथिक एज से, अर्थात उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, वेयर इज सराय नाहर राय साइट लोकेटेड? कहां पर सराय नाहर राय पूरा स्थल जो है वो स्थित है? ऑप्शन, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज या फिर प्रतापगढ़। कहां पर जो सराय नाहर राय पूरा स्थल है वो स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। बताएं भाई, व्हाट इज द राइट आंसर? सराय नाहर राय पुरा स्थल कहां पर स्थित है? तो मैंने आपको 3 बड़े महत्वपूर्ण पुरा स्थल बताए थे जो कि प्रतापगढ़ में है, और इनका संबंध किस काल से है? मेसोलिथिक एज। जो तीनों मैंने आपको भी मैं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, ये तीनों प्रतापगढ़, जहां पर कौन कौन सा? तो सबसे पहले महदहा, ठीक है, फिर दमदमा, दमदमा, और तीसरा जो अभी आपको मैंने बताया सराय नाहर राय। ये तीनों जो पुरा स्थल हैं ये किस काल से संबंधित हैं? ये तीनों के तीनों पुरा स्थल आपके मेसोलिथिक एज से संबंधित हैं, अर्थात ये आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित।
ठीक है। और ये तीनों आपके जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित हैं। और इन तीनों पुरास्थलों पर कार्य एक्सकेवेशन का हो चाहे एक्सप्लोरेशन का हो, किसके द्वारा किया गया, तो आप सभी जानते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा, जिसमें आपके GR शर्मा शायद मिल गया, RK वर्मा, मुझे कंफ्यूज थोड़ा सा हो रहा है, उनके द्वारा कार्य यहाँ पर किया गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइट ऑफ ऑकर कलर्ड पॉटरी आर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द, मतलब कि गैरिक मृदभांड जिससे हम लोग OCP ऑकर कलर पॉटरी कहते हैं, इसके पुरास्थलों में किन अधिकांश क्षेत्रों में इनके प्रमाण दिखाई देते हैं? ऑप्शन अपर गंगा वैली, मिडिल गंगा वैली, लोअर गंगा वैली या फिर सोन वैली। व्हाट इज द राइट आंसर? इनके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऊपरी गंगा घाटी में, मध्य गंगा घाटी में, निम्न गंगा घाटी में या फिर सोन गंगा घाटी में? तो आप सभी जानते हैं OCP जो कि आपके किससे संबंधित है? कॉपर होड़ से संबंधित है, ताम्र निधियों से इनका संबंध माना जाता है। ठीक है। और इसकी खोज सबसे पहले हस्तिनापुर या फिर सॉरी OCP की जो खोज है बिसौली जो कि बदायूं में स्थित है, राजपुर परसू बीबीलाल द्वारा किया गया, और उसके प्रमाण अपर गंगा वैली में स्थित होते हैं, प्रमाण दिखाई को देने मिलते हैं। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन साइट हैज रिवील्ड अर्लीस्ट होमोनिड फॉसिल? किस भारतीय पुरास्थल से प्राचीनतम मानव का जीवाश्म मिला है? ऑप्शन टोकवा, नेवासा, बागोर या फिर हथनौरा। आप सभी जानते हैं अर्लीस्ट होमोनिड फॉसिल जो है वो आपको कहां से मिला है? हथनौरा से मिला है। और वो होमोनिड फॉसिल क्या है? तो आप सभी जानते हैं वो होमोनिड फॉसिल है आपका होमो इरेक्टस का। ठीक है, होमो इरेक्टस का है। और ये किसके द्वारा प्राप्त किया गया? ये प्राप्त किया गया अरुण सोनाकिया के द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त किया गया? अरुण सोनाकिया के द्वारा जो है ये प्राप्त किया गया। द राइट आंसर इज हथनौरा। और हथनौरा किस नदी के तट पर स्थित है? आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी के तट पर। यही कारण है कि इस होमो इरेक्टस के जीवाश्म को हम होमो नर्मदेंसिस के नाम से भी जानते। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर इज नोन फॉर द यूज ऑफ। मैंने अभी पिछले ही वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि जो PGW है, जिसे हम फुल फॉर्म में पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जानते हैं, चित्र दूषण मृदभांड के नाम से जानते हैं, ये किसके उपयोग के लिए फेमस है? तो आपके सामने ऑप्शंस है कॉपर, आयरन, ब्रॉस या फिर स्टील। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। PGW इज नोन फॉर द यूज ऑफ आयरन। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आयरन। ध्यान रखिएगा भारत में आयरन को लेके दो बड़े महत्वपूर्ण पॉटरीज आती हैं जिनका संबंध आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करके लगा सकते हो। जब बात उत्तर भारत में आएगी आयरन के उपयोग के लेके, तब आपको यहाँ पर PGW के प्रमाण मिलेंगे, पेंटेड ग्रेवेयर के प्रमाण मिलेंगे। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ इंडिया आपको वहां पे लौह काल में PGW नहीं बल्कि किसके प्रमाण मिलेंगे? BRW के प्रमाण मिलेंगे। एंड दैट इज रिलेटेड टू मेगालिथिक पीरियड। ये किससे संबंधित है? मेगालिथिक पीरियड से। मेगालिथिक जिसको हम लोग बृहद पाषाण काल या फिर जिसे हम महापाषाण काल के रूप में जानते हैं, VRW का संबंध उसी से है। और महापाषाण काल में हमें लोहे के प्रयोग के प्रमाण दक्षिण भारत के क्षेत्र में दिखाई। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द कल्चरल डिपॉजिट्स अंडरलाइंग द पेंटेड ग्रेवेयर एट हस्तिनापुर वाज। कि हस्तिनापुर से जो हमको चित्र दूसर पात्र परंपरा के प्रमाण मिले हैं, उसके निचले स्तर से कौन सा सांस्कृतिक जमाव जो है, कल्चरल डिपॉजिट जो है, उसके प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन हड़प्पा के, NBPW विच इज ऑल्सो नोन एज नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, OCP ऑकर कलर पॉलिश्ड, या फिर ब्लैक एंड रेड वेयर। व्हाट इज द राइट आंसर? ये आपको पढ़ाते समय यहां से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि हस्तिनापुर का जो कालक्रम है, कल्चरल डिपॉजिट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो सबसे पहले वहां पर जो है हमको OCP के प्रमाण मिले हैं, और OCP के बाद जो है हमको वहां से किसके प्रमाण मिले हैं? PGW प्रमाण मिले। सो द राइट आंसर इज OCP। अब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हस्तिनापुर जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, इसे किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जब भी कभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफी इन इंडियन आर्कियोलॉजी। किसके द्वारा जो है भारतीय पुरातत्व में स्तर विन्यास का सिद्धांत प्रारंभ किया गया था?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, सर जॉन मार्शल के द्वारा, एच.डी. सांकलिया के द्वारा, या फिर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। बहुत सिंपल सा है, आप सभी जानते हैं इन इंडियन आर्कियोलॉजी। मैंने सबसे पहले शुरुआत के सबसे पहले क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया था कि मार्टिमर व्हीलर के द्वारा जो है भारतीय पुरातत्व में दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए गए। एक साइंटिफिक एक्सकेवेशन को शुरू किया गया और दूसरा इनके द्वारा जो स्तरीकरण का सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिग्राफी, उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया इंडियन आर्कियोलॉजी में। ठीक है, इसके अलावा यदि आप कुछ एडिशनल फैक्ट जानना चाहें तो स्ट्रेटिग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट आर्कियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दैट इज जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये आपका भूतत्व विज्ञान का कॉन्सेप्ट है, ये पुरातत्व का नहीं। इसे भूतत्व से पुरातत्व में लिया गया, किसको, स्ट्रेटिग्राफी को। दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिग्राफी फर्स्टली यूज्ड इन आर्कियोलॉजी दैट इज बाय पिट रिवर्स। सबसे पहली बार कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिग्राफी जो है, स्तर विन्यास जो सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया था, पिट रिवर्स के द्वारा दिया गया था आर्कियोलॉजी में। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य पूछेगा तब आप कहेंगे मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेसोलिथिक साइट ऑफ गंगा वैली। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा घाटी का मध्य पाषाणिक पुरास्थल नहीं है। ऑप्शन, सराय नाहर राय, बागोर, महदहा, या फिर दमदमा। अब आप सभी जानते हैं ये जो तीन मैंने आपको बताए, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, ये आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, अभी मैंने बताया। और इनका संबंध आपके मध्य पाषाण काल से है। लेकिन ये कहां पर हैं, ये गंगा घाटी के क्षेत्र में स्थित है। लेकिन बचा ये जो बागोर पुरास्थल है, ये मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में नहीं आता। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, दो साइट मिलते जुलते और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बागोर और दूसरा है बाघोर। एक बागोर है, ठीक है, जो आपको यहां पर ऑप्शन में है, और दूसरा आपका बाघोर है। दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों के एक्सकेवेटर कौन है और दोनों पुरास्थल कहां पर स्थित हैं आपको बताना। मैं आपको इतना बता दे रहा हूं, एक मध्य प्रदेश में स्थित है, एक राजस्थान के साइड में स्थित है। तो कौन कहां पर स्थित है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नियंडरथल मैन बिलोंग्स टू विच पीरियड। नियंडरथल मानव जो है इसका संबंध किस काल से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, या फिर मेसोलिथिक एज। बताएं सही आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है भाई। जो नियंडरथल है उसका संबंध किस काल से है ये आपको बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर। चलिए, मिडिल पैलियोलिथिक एज में इसके प्रमाण जो है वो हमें दिखाई देने लगते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नियंडरथल मानव आपको पता होना चाहिए। नियंडरथल मानव जो है यह पहला ऐसा मानव है जिसके द्वारा समाधान की प्रक्रिया। अब आप कहेंगे कि समाधान की प्रक्रिया क्या, अर्थात मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया, जिसे हम बरियल्स कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर नियंडरथल मानव को कैसे आपने एसोसिएट कर दिया मिडिल पैलियोलिथिक एज में। तो याद कीजिए, पढ़ाते समय मैंने आपको क्विज सेशन में भी बताया था, इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी मैं क्वेश्चंस बताता हूं तो उससे रिलेटेड कई सारे बाई क्वेश्चंस के मैं भी आंसर देता हूं। तो यदि आप में से कोई एक्टिव स्टूडेंट हो जो जिसको पढ़ने की बड़ी तीव्र इच्छा हो, वो चीजों को नोट करते हुए चले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भले ही आपको लग रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 40 क्वेश्चन अभी कराए हैं, अभी मैंने केवल 18 क्वेश्चन है, लेकिन इन 18 क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने अभी तक, मुझे जहां तक है कि 100 के ऊपर क्वेश्चंस मैंने आपको साथ डिस्कस कर लिए। ऐसा जल्दी कोई टीचर करता नहीं है, वो भी आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि यदि आप ऐसे पढ़ना शुरू कर देंगे कि एक क्वेश्चन से बनने वाले बाकी सभी क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि इसको हम नियंडरथल को मिडिल पैलियोलिथिक से जुड़ रहे हैं। तो याद कीजिए, जब हम लोग क्विज सेशन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने जब नियंडरथल की बात आई थी, जिसे हम बरियल सिस्टम समाधान के लिए जानते हैं, तो उसी नियंडरथल के द्वारा एक संस्कृति का निर्माण किया गया था जिसे मुस्टेरियन कल्चर कहते हैं। और ये मुस्टेरियन कल्चर यूरोप की मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंतर्गत आती है।
अर्थात मध्य पूर्व पाषाण काल की संस्कृति के अंतर्गत आती है। और यही कारण है कि निएंडरथल मानव को मुस्टेरियन संस्कृति का निर्माता और मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंतर्गत माना जाता है। और उसी द्वारा उसी संस्कृति में सबसे पहली बार जो समाधान प्रमाण है वो हमें दिखाई दे। उम्मीद करते हैं कि जो पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया भाई, जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हम दोस्तों आपके लिए लगातार वीडियोस ला रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो निवेदन ये है मेरे भाई कि आप सभी जितने भी भाई हैं इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। चैनल दोस्तों हमारा जो नया चैनल है उसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, आप सभी से निवेदन। अगला क्वेश्चन, चेचर साइट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो चेचर पुरा स्थल है यह किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चेचर जो पुरा स्थल है ये कहां पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस गंडक, सोन, गंगा या फिर कोसी। व्हाट इज द राइट आंसर, ये आपको बताना है। बताइए भाई। कहां पर स्थित है? चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चेचर जो है बिहार में स्थित है, आप सभी जानते हैं, काफी महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। ये जो बिहार का वैशाली जिला है वहां पर स्थित, और यहाँ से नौ पाषाण काल से संबंधित काफी महत्वपूर्ण जो आपकी जानकारी है वो देखने को मिला है। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग आज 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी की जो 20 क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि इन विच स्टेट कोल्डिहवा इज लोकेटेड। कौन से स्थान पे, कौन सी जगह पे जो कोल्डिहवा पुरा स्थल है वो स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कोल्डिहवा आप जानते हैं किसके लिए फेमस है? राइस के एविडेंस के लिए, चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों के लिए। चाहे कोल्डिहवा हो चाहे लहुरा देवा हो, ये बड़े प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। तो क्वेश्चन यही है कि कोल्डिहवा पुरास्थल जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। बताएं भाई, कोई बता सकता है? चलिए ठीक है, ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कोल्डिहवा मध्य पाषाण काल के लिए, सॉरी नव पाषाण काल से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रमाण हमें देखने को मिलता है और उसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अच्छा, आप में से आपको मैं आंसर करने के लिए ऑप्शन दूंगा, आंसर करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसे जब भी आपको आंसर मिले जरूर बताइएगा। कोल्डिहवा पुरा स्थल के उत्खनन कर्ता का नाम, और दूसरा कि कोल्डिहवा पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज को आपको एग्जाम में आंसर देना पड़ेगा। हालांकि मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट झूसी इज लोकेटेड। झूसी जो पुरा स्थल है आप सभी जानते हैं काफी महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। क्वेश्चन क्या है कि झूसी कहां पर, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन मिर्जापुर, गोरखपुर, प्रयागराज या फिर देवरिया। कहां पर स्थित है झूसी? कोई बता सकता है झूसी पुरा स्थल जो है ये कहां पर स्थित है? चलिए, झूसी आप सभी जानते हैं ये कहां पर स्थित है। ये आपके प्रयागराज में, अर्थात जिससे पहले हम इलाहाबाद कहते थे और वर्तमान में इसे प्रयागराज कहते हैं, वहां पर स्थित है। और ध्यान रखिएगा, झूसी को पहले अंधेर नगरी या फिर प्रतिष्ठानपुर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। झूसी से संबंधित कई सारे क्वेश्चन जो हैं आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम इनकी चर्चा करेंगे तो आपको वहां पर बताएंगे। क्या कहते हैं कि यहाँ से आपको काफी महत्वपूर्ण जो जानकारी है प्रागैतिहासिक काल की वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा की।
उम्मीद करते हैं दोस्तों को आपको जो ये क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे होंगे। ऐसे ही प्रश्न जो आगे के दोस्तों बचे हुए हैं, हम लोगों ने आज के सेशन में 1 से 20 क्वेश्चंस किए। अगला जो सेशन होगा हम लोग 20 से 40 का सेशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर का उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा होगा, लाभदायक रहा होगा। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर नए हो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही आर्कियोलॉजी से संबंधित लगातार कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।